हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार आज हम लोग अपना थर्ड लेक्चर लेके आए हैं ऑन चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स की जो सीरीज़ है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था और आई होप आपने जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के जो वीडियोस अपलोड हुए हैं, आई होप उनको आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, कवर किया होगा। देखिए ये जो सीरीज़ आपकी है जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स की, इसमें आपको कुछ बहुत सारे सेलेक्टेड मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपको इसमें करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको मतलब एक अलग से आप चाहो तो एक कोई मतलब मीडियम साइज़ की आप कॉपी या रजिस्टर लेके वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो यार आई होप आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा। तो लास्ट में आपको ये क्वेश्चन एज अ मैंने होमवर्क दिया था, तो आपने कितने लोगों ने कर लिया है। तो सबसे पहले तो यही बात है, अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो यार क्वेश्चन दिया गया है इफ इंटीग्रेशन ऑफ इतना इतना और फिर ये वैल्यू, मतलब आपको सोल्यूशन भी दे के रखा है। बस आपसे पूछा गया है कि 12K का मतलब वो किसके इक्वल होगा। तो यार मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे देता हूँ। एक्चुअली इसके ऑप्शंस होंगे, फर्स्ट आपका इसका ऑप्शन 4, बी आपका 9, सी आपका 8 एंड डी आपका 16। तो ये आपको 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं जिनमें से आपका कोई एक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, एक ही आपका इसमें से करेक्ट है। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन तो सबसे पहले आपको कैसे हैंडल करना है ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आती है कि इसमें जो फंडा इस्तेमाल होगा या जो आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आपको अब इस तरीके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो इस कॉन्सेप्ट से आप उसको 100% सॉल्व कर दोगे। तो यार इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है और फॉर्मूला हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, बट अगर आपने नहीं पढ़ के रखा है तो कोई बात नहीं, यहीं से सीख लो। देखो यार उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ये तो आपको पता चल गया ना कि 12K की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लाइन की अब आवश्यकता नहीं है, अगर आपने नोट नहीं किया तो आप कर सकते हो। तो देखो यार सबसे पहले तो आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या है। तो वो फॉर्मूला आपका होता है cot x माइनस tan x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cot 2x। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर इस तरीके की क्वेश्चंस आप लगाना चाहते हो तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके सबसे पहले आपको ये जो tan x वाली सीरीज दिख रही है ना, tan x 2 tan x 4 tan x प्लस 8 cot 8x, इस सीरीज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो आपका एकदम छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। जो अभी तक आपको इतना लंबा क्वेश्चन दिख रहा है वो एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सीरीज जो आपको ऊपर न्यूमरेटर में दी जा रही है उस सीरीज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है या फॉर्मूला कह सकते हो, cot x माइनस tan x इज इक्वल टू 2 cot 2x। अब देखिए पूरा मेथड आपका इसी पे बेस्ड है। अब यहाँ पर अब कोई कुछ और क्वेश्चन बना के दे दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 8 cot x यहाँ पे अगर मान लीजिए आगे क्वेश्चन बनाया जाए तो यहाँ पे आपका 8 tan 8x कर दे, अगले स्टेप में 16 cot 16x कर दे, तो यार वो तो एग्जामिनर की चॉइस से कैसे भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर अब इसकी बात की जाए तो ऊपर वाले फंडे को हम सिंप्लीफाई कर दें। तो यार सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर बाद में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो ये आपका एज इट इज़ tan x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो ये आपका tan x और 2 tan x आपका एज इट इज़ हो जाएगा 2 tan x और प्लस का 4 tan x। आप यहाँ तक तो ये आपका 2 tan 2x और यहाँ पे 4 tan 4x। ठीक है, और इसके बाद यहाँ की बात करें कि 8 cot 8x क्या होता है। तो यार अगर आप देखो तो 2 cot 2x की अगर वैल्यू cot x माइनस tan x है तो यहाँ पे अगर 8 cot 8x होता तो वैल्यू क्या होती। सिंपल सा तरीका है यार कि यहाँ पर यही होता है ना कि 4 अगर आप कॉमन ले लो। ठीक है, अगर 4 आप कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, आपका बचेगा cot 4x माइनस tan 4x। बोलो भाई, यही तो आपको बचेगा। अब यार चाहो तो इसको आप 4 cot 4x माइनस 4 tan 4x भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अब देखिए ये आपको समझ में आया कि नहीं कि अगर 2 cot 2x लिखा हुआ है तो cot x माइनस tan x होता है। तो अगर यहाँ पे हमारा 8 cot 8x था तो 4 मैंने कॉमन ले लिया और cot 4x माइनस tan 4x एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, एक बार यहाँ करवा दो, एक बार यहाँ करवा दो। तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका 4 cot 4x आएगा, यहाँ करवाओगे तो 4
tan 4x आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। तो यार ये 4 tan x प्लस का और ये 4 tan x माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो अगला स्टेप होगा उसमें तो सिर्फ इतना ही बचेगा ना, ये आपका tan x प्लस 2 tan 2x और प्लस का ये आपका हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ cot x 4x। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो बात एकदम क्लियर हो गई ना। अच्छा, अब आगे बात की जाए तो 4 cot 4x को क्या लिखेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे cot 2x माइनस 2 tan 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे अगर बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा tan x प्लस का 2 tan 2x और प्लस का यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा cot 2x माइनस tan 2x। ठीक है, ये आपका tan 2x हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से आपको वही काम करना है, एक बार इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवाओ, एक बार इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवाओ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 cot 2x होगा, इधर करवाओगे तो माइनस का 2 tan 2x होगा, तो ये माइनस का 2 tan 2x प्लस के 2 tan 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यार, इसके बाद तो आपका तो सिंप्लीफाई हो चुका ना, tan x और प्लस का यहाँ पे 2 cot 2x बचा। तो यार 2 cot 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cot 2x आपका होता है cot x माइनस tan x, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, तो ये आपका हो जाएगा tan x प्लस का cot x माइनस tan x। तो अब देखो tan x से tan x भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कुल मिला के जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो वो आपका सिर्फ cot x बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहले नोट कर लो, फिर इसको इरेज कर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद देखो थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ है, क्योंकि हमको cot x सिंप्लीफाई थोड़ी ना करना था, हमको तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। बट हमने क्या किया, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब चाहो तो रूट लगा के साथ में अपॉन में sin x लिख सकते हो, sin की पावर 4x, नो प्रॉब्लम। बट उसका हमको अभी यूज़ नहीं, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो cot x आपका आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद रफ कर दिया जाए। चलो, तो अब देखो यार, आपका जो पूरा मेथड था वो आपका एक फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट था, cot x माइनस tan x इज इक्वल टू 2 cot 2x। ठीक है, तो जब आपने इस सीरीज को सिंप्लीफाई किया तो जो आपका रिजल्ट आया था वो आपका आया था cot x। ठीक है, तो अब अगर हम इंटीग्रेट करने चलते हैं तो ये इंटीग्रेशन और रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका सिर्फ cot x और अपॉन का sin की पावर 4x बचेगा और ये आपका साथ में dx बचेगा। भाई साहब अब बताओ क्वेश्चन आपको कितना छोटा लग रहा है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं यार। अब sin की पावर 4x रूट के अंदर है, इसको रूट के बाहर लेके आते हैं। तो जब रूट के बाहर लेके आएंगे तो यहाँ पे तो आपका रूट का cot x बच जाएगा और sin की पावर 4x है, रूट के बाहर आएगा तो sin का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, sin स्क्वायर x हो जाएगा और ये आपका dx हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं एक स्टेप इसी में करता हूँ, बट इसको से आप आगे से करना कि ये तो मैंने लिख दिया कि sin स्क्वायर x हो गया। अच्छा, इसके बाद का जो स्टेप होगा 1 अपॉन sin स्क्वायर x, ये लिखा हुआ है, सबको पता है यार। अब उसको आप अलग से लिखो या ना लिखो वो तो हम अंडरस्टूड है ना कि ये 1 अपॉन sin स्क्वायर x लिखा हुआ है, और 1 अपॉन sin स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपका cosec स्क्वायर x हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रूट ऑफ cot x, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय cosec स्क्वायर x और ये आपका dx हो जाएगा। ठीक है, अब यार यहाँ से आपको एक फंक्शन को टी लेट करना है, क्योंकि आप कभी भी किस फंक्शन को आप टी लेट करोगे, आप हमेशा उस फंक्शन को टी लेट करोगे जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप cot x को टी लेट करते हो तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, तो उसको आप यहाँ से लेट करके रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए फटाक से इसको कर देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे लेट cot x इज इक्वल्स टू टी। अब cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होता है माइनस का cosec स्क्वायर x dx बराबर dt। ठीक है, अच्छा अब आपको माइनस का cosec स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए, आपको cosec चाहिए, तो माइनस आप उधर भेज सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx बराबर माइनस का dt। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इन वैल्यूज को पुट कर दो, तो ये रूट ऑफ t और माइनस आपका बाहर, ये आपका dt। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। अब यार ये रूट लगा हुआ है, तो एक काम करो कि आप रूट को पहले ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, तो इसको पहले ऐसे लिख लो
टी की पावर 1/2 dt। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस का टी और 1/2 प्लस 1 करोगे तो ये 3/2 और अपॉन का 3/2 आ जाएगा और प्लस का सी, जहाँ पे सी आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। जैसे मान लो अगर आपको यार x का इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो आप कैसे करते हो, x की पावर n+1 अपॉन n+1 करते हो ना। तो यही चीज़ तो की गई है, 1/2 + 1, 1/2 + 1। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2/3 टी की पावर 3/2 और प्लस का सी। अब यार टी की वैल्यू आप, मतलब टी क्या है, टी को आपने cot x लेट किया, cot x को टी लेट किया था ना, तो आप टी के प्लेस पे cot x रख सकते हो, तो यहाँ पे इसको रख दो, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2/3 cot x की पावर 3/2 प्लस का सी। अब यार ये वाली वैल्यू को आपने क्या लेट किया था, ये वाली वैल्यू को आपने सॉरी ये वाला पोर्शन अगर आप क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू k थी। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से वहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन में, -k cot x और इसकी पावर 1/k प्लस का c। तो आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको 12k की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो k की वैल्यू यार क्या है, k की वैल्यू तो आपको 2/3 दी जा रही है, तो 3 × 1 3, 3 × 4 12, 4 × 2 8, तो 8 आपका क्या आएगा फाइनल आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको आप चेकआउट कर लो, तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में होगा। देखो कितना सिंपल सवाल है यार, मतलब आपको सिर्फ एक फॉर्मूला का यूज़ करना है और इसका रिजल्ट आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में होगा। रफ कर दिया जाए, देखो अगर आपने नोट नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। रफ कर दिया जाए, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, मैं वहाँ पे पूरा क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूँ, हाफ क्वेश्चन में नोट करूँगा जितना रिक्वायर्ड है बोर्ड पे। ठीक है, बाकी आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब यार देखियो इस क्वेश्चन में भी आपको मतलब काफ़ी कुछ पूछा गया है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका मेंस में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कुछ वैल्यूज़ को चेंज करने के बाद। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन मिल गया होगा आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए क्वेश्चन का मैं हाफ ऑफ द पार्ट यहाँ पे पुट कर देता हूँ। जैसे आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है 1 + x cos x, 1 + x cos x माइनस साइन x और इसकी पावर dx, सॉरी अपॉन x प्लस साइन x प्लस cos x की पावर 1/2 डॉट साइन x x माइनस साइन x प्लस cos x की पावर 3/2। ठीक है, और आपसे बोला गया है कि x, मतलब आपको रिजल्ट दिया गया और आपको बोला गया c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यार बाकी क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है L + m/n p - q r। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यार अब इस तरीके की क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यार जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जैसे 1 + x cos x माइनस साइन x अपॉन x प्लस साइन x प्लस cos x की पावर 1/2, x माइनस साइन x प्लस cos x की पावर 3/2। तो देखो इसमें आप एक काम करो कि जो आपको ये दिया जा रहा है x माइनस साइन x प्लस cos x, इसकी पावर मतलब इसकी 1/2 पावर से डिवाइड कर दो। तो यार देखो जब आप इस पावर से डिवाइड करोगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे आपका ये जो आपका पोर्शन होगा ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। और जब आप 1/2 से डिवाइड करोगे तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली पावर यहाँ से थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे स्टेप में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये आपका तो ऊपर का तो एज इट इज हो जाएगा 1 + x cos x माइनस का साइन x और अपॉन में गए, तो जैसा मैंने बताया वैसा काम कर दीजिए, x प्लस साइन x प्लस का cos x, इसकी पावर 1/2 आपको गिवन है। और मैंने कहा कि आप x माइनस इस वाले पोर्शन के 1/2 से इसको डिवाइड कर दो। तो आपने एक काम किया कि इसको डिवाइड भी कर दिया, तो x माइनस साइन x प्लस का cos x, इसकी पावर 1/2 से डिवाइड कर दिया। अब यार अगर आपने डिवाइड किया तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई भी कर दो, x माइनस साइन x
प्लस का कॉस एक्स की पावर 3/2 डॉट एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसकी पावर 1/2। ठीक है, तो ये आपने कर दिया। अच्छा, एक बात आपको पता होगी कि अगर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर 1/2 है, तो इसको हम एक साथ लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है? तो इसको आप अगले स्टेप में करना, बट मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, तो इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, इसकी होल पावर आपकी 1/2 हो जाएगी। अच्छा, अब यार एक बात आपको और पता होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि x की पावर 3/2 है और डॉट x की पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो ये भी तो यार सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। तो जब अब इसको सॉल्व करोगे तो x की पावर 3/2 प्लस का 1/2 इज इक्वल टू x की पावर 4/2 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व करोगे तो ये आपका भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई होकर आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यार इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, उसमें यही है कि अब आप इसके आगे क्या करोगे। देखिए यहाँ तक तो हर कोई सोच सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ तक आने के बाद लोग अटक जाते हैं कि यार इसके आगे क्या करना। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार अब इसके आगे क्या करें। तो देखिए यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में जो फंडा अप्लाई है, को अगर आप इस वाले पूरे पोर्शन को टी लेट कर दो, ठीक है, इस पूरे पोर्शन को अगर आप टी लेट कर दो तो ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है, ये न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों आपका dx बराबर dt के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम टी लेट करते हैं साइड में। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे लेट x प्लस साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स अपॉन में आपको दिया जा रहा है x माइनस साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। अच्छा यार, इसको टी लेट करने के बाद हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता था, बट यहाँ पर मैं पहले डिफरेंशिएट नहीं करूँगा, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, क्योंकि यार ये बहुत मतलब लेंदी टाइप का लग रहा है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, फिर इसको डिफरेंशिएट किया जाए। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी फ़ायदा करेगी थोड़ा बहुत। तो देखो, हम एक काम करते हैं कि जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखो जो ऊपर लिखा हुआ उसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। तो x माइनस साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स, ये तो आपका था ही, तो इसको मैंने इसके जैसा बना दिया। ठीक है, और अपॉन में x माइनस साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू टी भी लिख दिया। लेकिन क्या आप बताओ यार, ये सही थोड़ी ना है, यहाँ पे माइनस साइन एक्स आ रहा है, ऊपर प्लस का साइन एक्स आ रहा था। तो एक काम करें कि अगर मैं यहाँ पे प्लस का 2 साइन एक्स ऐड कर दूं, तो 2 साइन एक्स में से जब मैं एक साइन एक्स निकालूंगा तो प्लस का साइन एक्स बचेगा। तो ये तो लॉजिक सही लग रहा है ना। तो एक काम करते हैं, ये तो हमारा सही है, तो ये वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन का x माइनस साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ये आपका बच जाएगा। एक पोर्शन से एक पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे ये बच जाएगा इज इक्वल टू टी। अब इसके बाद इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन मतलब डिवाइड वाला रूल होता है, उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो देखो करते क्या है कि ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, न्यूमरेटर फर्स्ट हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं। तो 2 साइन एक्स, तो 2 तो एज इट इज रहेगा भाई बाहर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका कॉस एक्स। ठीक है, तो वो आपका कॉस एक्स हो जाएगा। इसके बाद ये वाले पोर्शन को हम एज इट इज रखेंगे, तो ये x माइनस साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं और फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाले पोर्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ऊपर वाले को मतलब जिसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया है उसको एज इट इज रखेंगे। तो 2 साइन एक्स एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे 2 साइन एक्स एज इट इज रखेंगे, और जो नीचे वाला पोर्शन है यानी डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एक्स का आपका माइनस का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का आपका माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो ये आपका dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यार डिवाइड में क्या करते थे, जो आपका अपॉन आता था ना, उसमें जो डिनोमिनेटर होता था उसका स्क्वायर हो जाता था। तो यहाँ पे हमारा x माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात एकदम क्लियर हुई कि नहीं। अच्छा, इसको अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें
तो इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ, ठीक है, इस जो 2 cos x दिया गया है माइनस का 2 sin x दिया गया है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा के लिखते हैं। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई इधर करवा लेते हैं, बाद में जो आएगा वो रिजल्ट अपना इधर लिख दिया जाएगा, बट इसके नीचे आपको इधर से करना है, ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस में काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। तो देखो इसमें आप करना क्या है, इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, तो 2 cos x को x में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x cos x, ठीक है। उसके बाद जब sin x में लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 cos x sin x, ठीक है, और फिर प्लस 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, ये आपका ओपन हो गया। इसको ओपन करेंगे तो माइनस का 2 sin x और फिर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sin x cos x, sin x cos x, और फिर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x dx बराबर आपका dt हो जाएगा, और अपॉन में आपका एज इट इज़ जो दिया गया है x माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो जो आपके पोर्शन कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको आप कैंसिल कर दो, ठीक है, जो जो आपको पोर्शन आपको दिया जा रहा है उसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो। देखो माइनस 2 cos x sin x प्लस का 2 sin x cos x, ये आपका कैंसिल हो गया। अच्छा, अब बचा क्या, देखो यहाँ पे 2 cos x बचा हुआ है, ठीक है, ये आपका 2x cos x बचा, और आपका माइनस का 2 sin x बचा, ठीक है, माइनस का 2 sin x बचा, और इधर जो 2 cos स्क्वायर x और प्लस का 2 sin स्क्वायर x बचा, इसमें हमने क्या किया, प्लस का 2 कॉमन ले लिया और अंदर आपका sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x बच गया। और आपको ये तो बचपन से पता है, क्लास 6 से पढ़ाया जा रहा है, sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एन, यानी x की जगह यार थीटा होता था, बट उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, x माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और इसका आपका स्क्वायर। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब इसको आप अगले स्टेप पे लिखना, वरना फिर आप ही के लिए दिक्कत आएगी, जब आप इसको कभी रिवाइज करने जाओगे तो आप वहीं पे लटके रहोगे कि भैया कहाँ से आया। तो ये आपका dx बराबर dt हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और 2 कॉमन लेके हम दूसरी साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा x cos x माइनस का sin x और प्लस का 1 अपॉन x माइनस साइन x प्लस का cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल dx बराबर 1/2 dt। ये 2 कहाँ से आया पता चला, यहाँ जो हमने 2 कॉमन लिया था उसको मैंने दूसरी साइड भेज दिया, ठीक है। क्योंकि अब आप कहोगे काहे भेजे, तो देखो भेजने का लॉजिक यही है, क्योंकि अगर आप अब इसको देखो, क्योंकि ये तो अब ये आपका क्या था, ये आपका dx बराबर dt आया, यानी यहाँ पे जो आपने t लेट किया था वो पूरा प्रोसीजर यहाँ तक चला, अभी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हुआ, ये तो बस आपने थोड़ा सा अभी लॉजिकली इसको सॉल्व किया, ये तो आपका बीच का पार्ट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखो और यहाँ पे आपका dx छूट गया, तो इसको 1 प्लस x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन x माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये जो बचा हुआ आपका पोर्शन था वो किस में चला गया, dx बराबर dt में चला गया। यानी अब जो आप क्वेश्चन लिखोगे वो आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन और इसकी वैल्यू t है और इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं, तो आई होप आप इसको नोट कर लो, ठीक है, और आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ इसको नोट करने के लिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस को कभी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि जो ऑल दिस क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस ये सारे के सारे मतलब एकदम छटे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, रफ कर दिया जाए तो जो आ रहा है वो आपका 1/2 dt आ रहा है, ठीक है। तो इधर वाला साइड में रफ कर देता हूँ, रफ कर दिया जाए या साइड में लिख देता हूँ, कहिए तो लिख दूँ, वैसे यार ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो आपके सामने लिखा हुआ है, कॉपी में जब आप नोट करोगे तो इसी के नीचे आप इसको सॉल्व करना। हो गया, रफ कर दिया जाए, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए करना क्या है, आपको सारा का सारा मेथड आपका सॉल्व हो चुका है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1/2 तो बाहर हो जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है।
अब आपका बचा क्या, 1 अपॉन इसकी वैल्यू t और इसकी वैल्यू 1/2 और ये आपका dt। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो आपका जो ये दिया गया वो एज इट इज लिखोगे, मल्टीप्लाई यार 1/t⁻², या फिर एक काम आप करो, इसको यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ा दो कि जो 1/t⁻1/2 लिखा हुआ था इसको आप लिखो t⁻−1/2। भैया लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, ये आपने लिख दिया, मतलब एक स्टेप और मैंने बढ़ा के लिखा। इसको उसको भी लिखना है जैसे पहले लिखा था, फिर इसको भी लिखना है। अब इसके बाद इसको ओपन कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई t⁻−1/2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस का 1 और प्लस का c आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो। तो यहाँ से जब आप इससे आगे बढ़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसके आगे जब आप बात करोगे तो ये मल्टीप्लाई t⁻1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यार जब इसको सॉल्व करोगे 2 1 जा 2 माइनस का 1 1/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और प्लस का c इज इक्वल्स टू यानी √t प्लस का c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये यार आपका आंसर आएगा। बट अगर आपको आंसर्स देखा जाए तो ये थोड़ी ना पता करना था, आपको तो L + m/n p-q और r इसकी वैल्यूज आपको चाहिए। तो आप अगर मतलब स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया था वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, अगर आपने नोट नहीं किया है तो। अगर नोट किया तो आपकी कॉपी में भी होगा वो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपको आपने t किसको माना था, इन भाई साहब को t लेट किया था ना, इन भाई साहब को आपने क्या किया था, t लेट किया था। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो आप। तो जब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आपका हो जाएगा x + sin x प्लस का cos x अपॉन x - sin x प्लस का cos x और ये आपका हो जाएगा रूट में और ये प्लस का c। तो यार ये तो आपका ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अगर आप देखो तो आपको कुछ इस तरीके से देखिए क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि सॉल्यूशन भी आपको तो दिया गया है, तो आपको सबसे पहले जो फॉर्मेट दिया जा रहा है क्वेश्चन का, आंसर का, उसके हिसाब से इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि रूट में तो आ नहीं रहा, उसकी पावर्स में आ रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको हम 1/2 की पावर में कर देते। तो इसके बाद का जो स्टेप है वो आप आगे करिएगा, मैं इसी में कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, x + sin x - cos x, इसकी पावर आपकी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी और फिर डॉट आपका x - sin x प्लस का cos x और इसकी पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो आपका पोर्शन है वो डिनोमिनेटर में है और उसको जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो उसकी जो पावर होगा वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो L, यहाँ अगर आप थोड़ा सा मैच करवाओ तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कुछ इस तरीके का कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया था जैसे x + L sin x + m cos x, सॉरी नॉट L m, दिस इज यहाँ पे आप p q डाल देना। ठीक है, ये आपका होगा p, दिस वन इज q एंड दिस वन इज ओ सॉरी दिस इज L m n, सॉरी ये आपका हो जाएगा L sin x प्लस का m cos x। ठीक है, प्लस का m cos x और इसकी पावर n, फिर डॉट x माइनस p sin x प्लस का q cos x, इसकी पावर r और प्लस का c। ठीक है, प्लस का c। तो अगर आप यहाँ से मैच करवाओ तो L की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, कॉमा m की वैल्यू भी 1 आ रही है और यहाँ से अगर आप p की वैल्यू देखो तो भी 1 आ रही है, अगर आप q की वैल्यू देखो यहाँ से तो भी 1 आ रही है। ठीक है, अगर आप n की वैल्यू देखो तो वो आपकी 1/2 है, कॉमा अगर आप r की वैल्यू यहाँ से पुट करो तो वो माइनस का 1/2 है। तो सारी वैल्यूज़ आपको पता चल गई। तो जब आपको सारी वैल्यूज़ पता चल गई तो यहाँ पे बस पुट करके आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए L + m, तो L + m करोगे तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, देखिए इसको रफ कर दिया जाए। ठीक है, और मैं इधर ही वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, रफ कर दिया जाए। चलो बढ़िया है। देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ की बात करूँ तो L M की क्या वैल्यूज़ है, 1 1 वैल्यूज़ है। ठीक है, तो ये आपका 1, दिस बिकम्स 1
1 प्लस 1/1/2, ठीक है। फिर आपको p माइनस क्यू बोला जा रहा है, तो p की वैल्यू 1, q की वैल्यू भी 1 दी जा रही है, ठीक है। आई थिंक कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हुआ, p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू भी 1, या p की वैल्यू भी आपको यहाँ पे 1 दी जा रही है। आई होप क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं। x प्लस साइन एक्स, x माइनस साइन एक्स और प्लस का q cos x। हाँ, तो p भी आपको 1 दिया जा रहा है और माइनस का q भी आपको 1 दिया जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली p आपका माइनस का 1 होगा यार, x प्लस होगा आई थिंक, या यहाँ पे यार x प्लस का p होगा, ठीक है, x प्लस का p होगा। तो यहाँ से जो p की वैल्यू आएगी वो माइनस का 1 आएगी, ठीक है। तो p की वैल्यू आपकी माइनस का 1 आ जाएगा, तो p आपका -1 और दिस वन इज ऑल्सो माइनस, और r की वैल्यू आपको दी जा रही है माइनस का 1/2, तो ये आपका मल्टीप्लाई माइनस का 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 1 2/1/2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, तो माइनस का 2 माइनस का 1/2, तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल होगा, -1 प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दिस बिकम 4। तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका 4 आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। तो देखो यार, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और मतलब इसमें आपको सारी चीज़ें पूछी गई, मतलब हर चीज़ आपसे एग्जामिनर अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देता है तो आपसे हर चीज़ पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप अपनी नज़र बनाए रखना कि, और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की बात हो। अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ के लिए भी ये प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। रफ कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर। तो यार जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वो आपको दिया जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 -4। क्वेश्चन लिखेंगे x की पावर 6 -4 इंटीग्रेशन x की पावर 6 -4 अपॉन x की पावर 6 + 2 इसकी होल पावर 1/4 डॉट x की पावर 4, ठीक है। और आपसे बोला जा रहा है और आपको फाइंड आउट करना है, आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, और आपको फाइंड करना है r/pq, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। और ये इक्वल टू आपको दिया जा रहा है p टाइम्स x की पावर 6 + 2 इसकी पावर q, और अपॉन में आपको दिया जा रहा है x की पावर r, ठीक है। तो ये आपसे बोला जा रहा है, इसको आप एक बार सॉल्व करिए, तब तक मैं इंक डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो यार, इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे और कैसे सॉल्व करोगे। तो यार इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपने हमारे लेक्चर्स को डे टू डे, अगर जो मैंने लेक्चर्स आपको करवाए थे, अगर आपने उन सारे लेक्चर्स को देखा है तो इस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिले होंगे, क्योंकि इस मतलब बहुत ही अच्छा तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और आप मैं ये नहीं कहता आपने मेरे वीडियोस देखे हो तभी, आप किसी और के भी अगर आपने लेक्चर्स को देखा है वो प्रॉपर तरीके से, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस डेफिनेटली मिले होंगे, ठीक है। क्योंकि यार ऐसे क्वेश्चंस मतलब डिमांडिंग में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली हमको करना क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी ये x की पावर 6 + 2 दिया गया है इसकी पावर 1/4, यहाँ से आपको x की पावर कॉमन लेनी होगी। बट अब मैंने आपको बताया था कि जो बिगेस्ट पावर होती है, यानी जो बड़ी वाली पावर होती है, आपको उसको कॉमन लेना पड़ता है। बट कभी कभी क्या होता है, ये रूल फेल हो जाता है, आपको फिर कुछ और तरीका सोचना होता है, यार कौन सी पावर लो, कौन सी पावर ले, कौन सी पावर लो, तो वो तरीका आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और वो तरीका आपको अपने आप समझ में आएगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर बात कीजिए तो बिगेस्ट पावर तो x की पावर 6 है, तो क्या x की पावर 6 कॉमन लेंगे। तो यार x की पावर 6 अगर आप कॉमन ले लेते हो, मान लो अगर आप x की पावर 6 कॉमन ले लेते हो, तो x की पावर 6 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे फिर 1/4 जो लिखा हुआ है वो भी तो साथ में जाएगा ना। अरे भाई, अगर आप x की पावर यहाँ से मान लो आप x की पावर 4 कॉमन ले रहे हो, तो x की पावर 4 थोड़ी ना कॉमन होगा, इसकी होल पावर 1/4 भी तो है, इस तरीके से। तो अगर आप x की पावर 6 कॉमन ले रहे हो तो ये 6/1/4 होगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे
तो 6/4 आएगा, फिर इसकी कोई और पावर बनने लगेगी। तो ये आप यहाँ से x की पावर 6 तो कॉमन नहीं ले सकते, तो अब आप क्या करोगे, x की पावर 5 लेके देखोगे, फिर x की पावर 4 लेके देखोगे। तो जब आप क्वेश्चंस मतलब सॉल्व करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे आप x की पावर 4 अगर लेते तो बाहर आपका x जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो अगर यहाँ से आप x की पावर 4 कॉमन ले लो, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से हम x की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो x की पावर 6 माइनस 4 अपॉन, यहाँ से हमने क्या किया, x की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो इसकी होल पावर 1/4 थी, तो वो भी तो बाहर आएगी भाई साहब। तो x की पावर 4 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x का स्क्वायर बचा और प्लस 2 अपॉन x की पावर 4 कॉमन लिया ना, तो ये आपका हो जाएगा, और यहाँ से 1/4 इसकी पावर और डॉट x की पावर 4, ठीक है। ये आपको दिया गया और ये आपका dx हो जाएगा, यहाँ पे छूट गया, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ये चीज़ देखने को मिली। तो यहाँ से देखो x की पावर 4 फिर इसकी पावर 1/4, तो ये तो कैंसिल होके x हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ कैंसिल होके x हो जाएगा, और x में हम x की पावर 4 मल्टीप्लाई कर दें तो ये x की पावर क्या हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई, ये समझ में आया ना। अच्छा, इसके आगे बात करें, इस x की पावर 5 को ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। x की पावर 5 को हम ऊपर भेज देते हैं, तो अगर मैं x की पावर 5 को ऊपर भेज दूं तो x की पावर 5 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे तो x बचेगा और माइनस का, अगर ये ऊपर जाएगा तो x की पावर इतना, x की पावर ये 4 टाइम्स x की पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में बात करें तो ये x स्क्वायर, और ये प्लस का जो लिखा हुआ है ना 2 अपॉन x की पावर 4, इस x की पावर 4 को मैं 2 के साथ एडजस्ट करूं तो ये 2 टाइम्स x की पावर माइनस का 4 और इसकी होल पावर 1/4, और ये आपका dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, देखो भाई जो तरीका होता है वही आपको इस्तेमाल करना है, तो अपने हिसाब से इसमें कुछ और नहीं कि नहीं ऐसा कर दे तो वैसा कर दे तो वो आपको नहीं सोचना है, ठीक है। जितना बताया जाए उस पर काम करो, ठीक है। तो अब देखो, अब ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, अब आपको कुछ नहीं करना है, इस फंक्शन को उठा के आप टी लेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे लेट x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू टी, ठीक है। इसको आपने टी लेट किया तो अब देखिए होगा क्या, यहाँ से माइनस का 4 है, तो जब आप यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x स्क्वायर का आपका हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस ये -4 बाहर आएगा तो माइनस का आपका 8 हो जाएगा, और x की पावर माइनस का 5, और ये आपका dx बराबर dt हो जाएगा। तो क्या अब न्यूमरेटर में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको तो 2x आ रहा है और आपको लेके आना है x माइनस 4x की पावर -5। तो एक काम करो, 2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये आपका x माइनस 4 टाइम्स x की पावर -5 और ये dx बराबर आपका dt हो जाएगा। यहाँ से आप x माइनस 4 टाइम्स x की पावर -5 dx बराबर 1/2 को इधर भेज दो, यानी इसकी पोर्शन मतलब इस वाली की जगह dx बराबर dt की जगह आप रखोगे हाफ dt, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पे आप पुट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा हाफ आपका बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन इसकी वैल्यू आपने टी लेट किया तो 1 अपॉन टी की पावर 1/4 और ये आपका dt हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आगे चल के, तो एक काम करिए, इसको आप ऊपर लेके जाओ तो ये t की पावर -1/4 हो जाएगा, t की पावर -1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आगे सॉल्व करते तो ये 1/2 मल्टीप्लाई टी की पावर -1/4 प्लस का 1 अपॉन -1/4 प्लस का 1। जब इसको आप प्लस का c, जहाँ पे c आपका कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर आप इसके आगे बात करो तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो 4 1 जा 4 माइनस का 1 3/4, तो ये आपको हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये आपका होगा 4 1 जा 4 3/4 दैट इज 4/3 और मल्टीप्लाई बाय टी की पावर 3/4 और प्लस का c, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 दैट इज 2/3 टी की पावर 3/4 प्लस का c। लेकिन यार अब फिर वही काम, क्योंकि आपने t को मान के रखा है, बट t तो हमको नहीं चाहिए ना, t को आप सब्सटीट्यूट करो। t की क्या वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे रखो, तो जब आप t की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2/3, t आपने क्या रखा था, t आपका था x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x माइनस 4 अपॉन इसकी होल पावर 3/4, ठीक है, और प्लस का c, ठीक है। तो ये आपको दिया गया था। और अब यार आप क्वेश्चंस पे जाओ, अच्छा यहीं पे दिया गया, सॉरी। तो आप देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको x की पावर 6 नज़र आ रही है यहाँ पे, बट यहाँ पे तो आपको क्या बोला गया है, x का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो अब करेंगे क्या,
तो यार इसमें कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, x की पावर 6 थी, x की पावर 4 कॉमन लिया तो ये हुआ t की पावर -1/4 x का स्क्वायर। आई हैव टू चेक वंस मोर, या x की पावर 6 -2 आ रहा है ना। अच्छा चलिए आगे भी देखते हैं, इसकी पावर 3/4। चलो इसके आगे अगर सॉल्व करते तो देखो ये 2x की पावर -4 लिखा हुआ है ना, तो इसको अगर नीचे ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2/x की पावर 4 हो जाएगा, 2/x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आपको समझ में आया कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, जो आ रहा है वो तो आएगा ही, वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो यार अब अगर आप क्वेश्चन में देखो, ठीक है, मेरे हाथ में ये पेपर है क्वेश्चन का, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का पेपर दिया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको जो रिजल्ट में आना था वो px की पावर 6 + 2 क्या होल पावर q आ रहा है, बट यार यहाँ पे देखो x का स्क्वायर आ रहा है। अब आप क्या करोगे, तो यार आपको तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको अंदर, तो जब आप इसको अंदर ही अंदर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2/3 x की पावर 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4, और फिर पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी, तो ये आपका x की पावर 6 प्लस का 2 और अपॉन में x की पावर 4, इसकी होल पावर 3/4 हो जाएगा, और प्लस का c, ठीक है। अच्छा अब ये वाला भाई साहब q के बराबर है, ठीक है, और यहाँ पे ये भाई साहब आपके r के बराबर हैं, ठीक है, और आपका जो p भाई साहब दिया जा रहा है, यानी p वाले भाई साहब ये हैं, इनका काम p कर रहा है, तो आपसे बोला क्या गया, आपको r/pq निकालना है ना, तो r की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 पुट कर दो अपॉन, और आपको p की वैल्यू 2/3 दी जा रही है ना, तो 2/3 रख दो, और q की वैल्यू कितनी दी जा रही है, 3/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 3 से कैंसिल, तो ये आपका 4 1/2 दैट इज 4 × 2 = 8, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका 8 आएगा। वेट अ सेकेंड, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, x की पावर जो दिए जा रहे हैं ना उस ऑप्शन को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, क्योंकि आंसर तो यही आएगा यार, क्योंकि कहीं भी कुछ इश्यू नहीं लग रहा है, बट एक बार आप देख लेना, अगर आपको ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा होगा तो वहाँ पे ऑप्शंस, इसको आप वहाँ पे जैसे ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1 3 6 2, तो वहाँ पे एक ऑप्शंस आप 8 का कर लेना, क्योंकि यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 6 + 2 अपॉन x की पावर 4, और जब आप सारी वैल्यूज़ रखोगे तो आपका जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो 4 × 1/2 = 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। फिर इसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं वो तरीका आप अपनाओ, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस पे मत जाओ, ठीक है। तो आई होप आप इसको नोट करो, ठीक है, रफ कर दिया जाए। चलिए आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कैलकुलेशन यार आप चेक कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से तो 8 आंसर आना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। तो आई होप आपको अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब यार यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, बस थोड़ा सा लिख देता हूँ। जैसे आपको बोला गया सपोज x का इंटीग्रेशन 1 - 7x का स्क्वायर 1 - 7 cos स्क्वायर x अपॉन साइन की पावर 7x डॉट cos स्क्वायर x और ये dx, और आपको बोला जा रहा है gx अपॉन साइन की पावर 7x, ठीक है, और प्लस का c, और आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड करना है g′π/4 प्लस g′0, इसकी वैल्यू क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आपको दी जा रहे हैं 3 5 9 7, 3 b आपको 5 c आपको 7 या आपको c 9 दिया जा रहा है, और डी ऑप्शन आपको 7 दिया जा रहा है, ठीक है। तो इनको एक बार आप ट्राई करिए और आपसे इनकी वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पे करके रखा है, ठीक है। हो गया, चलिए। तो देखिए इसमें जो आपको दिया जा रहा है 1 - 7, यार आप सबसे पहले तो यही लॉजिक लगाया करो कि यार जब भी आपको cos स्क्वायर साइन स्क्वायर मिले तो उसमें आप पहले सिंप्लीफाई करो। तो एक काम करते हैं, इसमें हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं,
ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर एक्स से, तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। और फिर आप इसमें एक काम और कर सकते हो, जब 7 में करोगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, अपॉन में आओगे और यहाँ पे जब आप नीचे लाओगे तो यहाँ पे सिर्फ आपका साइन की पावर 7x बचेगा, ठीक है। और फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो क्योंकि ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, और ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन साइन की पावर 7x डी 7 अपॉन साइन की पावर 7x और ये आपका dx। अब यार ये आपको दो इंटीग्रेशंस आपने यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर आपको इनको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो यार ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सेक स्क्वायर एक्स अपॉन साइन की पावर 7x, इसमें आपको बाई पार्ट्स का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और बाई पार्ट्स क्या होता है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखो यार, अगर आपने बाई पार्ट्स नहीं पढ़ के रखा है तो इसको आप एक बार चेक कर लेना। देखो बाई पार्ट्स में एक सीधा सीधा आपको फॉर्मूला दिया जाता है कि आपको पहला फंक्शन बाहर रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको फंक्शन चूज करना पड़ता है कि आइलेट के अनुसार कि कौन सा इन्वर्स फंक्शन है, लॉगरिथम है या ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। जब आपको वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, आप फंक्शन डिसाइड नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं आपको वहाँ पे डिफिकल्टी होगी, यार ये पहला फंक्शन हो सकता है, वो दूसरा फंक्शन हो सकता है। और मतलब कुछ रेयर केसेस भी आते हैं जहाँ पे हमको पहले वाले फंक्शन की जगह सेकंड वाले फंक्शन को हम मतलब प्रायोरिटी दे देते हैं कि नहीं भाई इसको पहले रखते हैं फिर इसको रखते हैं। तो कई केसेस ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप, मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता रहा था, तो यहाँ पे करते क्या, पहले फंक्शन को एज इट इज बाहर रखते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं दूसरे फंक्शन को, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे उसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले फंक्शन को, फिर हम इंटीग्रेट करते हैं दूसरे फंक्शन को, ठीक है, और फिर ये आपका dx, और इसके बाद ब्रैकेट लगा के ये dx लगाते हैं। तो ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ये आपका बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता है। पहले फंक्शन को बाहर, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट, फिर इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन आप डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे फंक्शन को आप इंटीग्रेट करो। तो जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो इसको हम बोलते हैं बाई पार्ट्स, ठीक है। तो बाई पार्ट्स में यहाँ पे आप देखिए फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। तो यार एक काम करते हैं, इस वाले फंक्शन को हम एज इट इज ऐसे यहीं पे रखा रहने देते हैं, इस वाले फंक्शन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको मैं सॉल्व करने गया तो कुछ मैंने इस तरह रखा, 1 अपॉन साइन की पावर 7x मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर एक्स और ये dx। इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन कहा, इसको आपने सेकंड फंक्शन कहा। अच्छा, अब कोई कल आ जाए बोले भाई साहब आप कैसे कह सकते हो कि ये पहला फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन है? भाई है तो दोनों ट्रिग्नोमेट्री, बट अगर आप यहाँ पे साइन, जो आपको साइन की पावर 7x दिया जा रहा है, इसको अगर आप ऊपर लेके जाओ तो साइन की पावर -7 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको प्रायोरिटी दिया फर्स्ट फंक्शन में, क्योंकि ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने सेकंड फंक्शन बोला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपको बाई पार्ट्स का रूल था वो क्या था, पहले फंक्शन को आप एज इट इज बाहर रखो। तो पहले फंक्शन को मैं एज इट इज बाहर रख देता हूँ, 1 अपॉन साइन की पावर 7x। फिर दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन था, तो सेक स्क्वायर एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो आपका tan x आएगा, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे इंटीग्रेशन। फिर आपको क्या लिखना था कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो पहला फंक्शन आपका ये है, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, तो यार ये आपका आ जाएगा -7 मल्टीप्लाई बाय, और साइन की पावर -7, तो -7 बाहर, फिर साइन x आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -7 और साइन की पावर -7 -1 दैट इज -8x, ठीक है। और फिर साइन x का जब आप करोगे तो वो आपका cos x होता है। डिफरेंशिएशन आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना था कि जो दूसरा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका tan x होता है, ठीक है, और ये आपका dx हो जाएगा। और जो दूसरा फंक्शन था उसको यहाँ पे लिख लेते हैं -7 अपॉन, इसको एज इट इज लिखते हैं, ठीक है, साइन की पावर 7x dx, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? जो कि यार ये साइन की पावर -8x लिखा हुआ है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -7 अपॉन साइन की पावर 8x, ठीक है, साइन की पावर 8x, ठीक है। इसको मैंने ऐसे कर दिया। एक काम मैंने और यहाँ पे कर दिया कि tan x को मैंने साइन कॉस में लिख लिया, तो ये आपका हो गया साइन x अपॉन कॉस x, ठीक है, साइन x अपॉन कॉस x। अब एक काम करते हैं यार, एक साइन x से एक साइन x उड़ा देंगे, कॉस से कॉस उड़ा देंगे, तो कुल मिला के जो आपका फंक्शन बचेगा वो आपका tan x अपॉन साइन की पावर 7x और माइनस माइनस आपका प्लस इंटीग्रेशन 7 अपॉन साइन की पावर 7x dx माइनस इंटीग्रेशन
7 अपॉन साइन की पावर 7x dx। तो यार अब आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि एक इंटीग्रेशन प्लस का एक इंटीग्रेशन माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा और जो आपका आंसर आएगा वो आपका सिंपली आ जाएगा tan x अपॉन साइन की पावर 7x। बट यहाँ पे देखो यार आपको ये पूछा ही नहीं गया है यार, आपको gx पूछा गया था तो gx तो आप बता दो कि भैया gx आपका tan x आ रहा है, लेकिन उसके बाद आपको क्या बोला गया, आपको g डैश 0 की वैल्यू g डबल डैश पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ तक कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ा जाए, इसको रफ कर दिया जाए थोड़ा सा। चलो इधर का पोर्शन रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके आगे आपको करना क्या है, क्योंकि आपको पता चल गया कि gx आपको कितना दिया जा रहा है, gx आपको पता चल गया, आपने निकाला वो आपका tan x आ रहा है। ठीक है, अच्छा लेकिन g डैश आपको पूछा गया है वो भी 0 पे, क्या होगा, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, g डैश x आपका क्या हो जाएगा, देखो tan x का अगर आप tan x की बात करो तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x। अच्छा, फिर आपसे बोला गया जी डबल डैश, यानी आपने जो पहला डिफरेंशिएट किया है उसी फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करो, तो जी डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो सेक स्क्वायर एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो चेन रूल होता है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप 2 को करोगे तो 2 आपका आ जाएगा, ये आपका सेक एक्स हो जाएगा, और फिर सेक एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक एक्स का आपका सेक एक्स डॉट टैन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डॉट टैन एक्स। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, यानी जी डबल डैश एक्स आपकी ये वैल्यू आ रही है और जी डैश एक्स आपकी ये वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से जब आप निकालोगे जी डैश 0 की वैल्यू, ठीक है, तो वो आपकी कितनी आएगी, तो वो आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर 0, और सेक स्क्वायर 0 की वैल्यू क्या होती है, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर आपको 1 आ गया। अच्छा, यहाँ बात करते हैं कि जब आप यहाँ पे निकालने जाओगे जी डबल डैश पाई बाई 4 की वैल्यू, तो यहाँ पे आप 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर और x की जगह क्या रखोगे, पाई बाई 4 डॉट tan की जगह क्या रखोगे आप, x की जगह पाई बाई 4। ठीक है, जब आप इसके आगे बढ़ोगे तो देखो सेक पाई बाई 4 यानी सेक 45 की जो वैल्यू होती है वो आपकी √2 होती है, तो यहाँ से आपका 2 टाइम्स ऑफ √2 इसका स्क्वायर और डॉट, देखो tan पाई बाई 4 दैट इज tan 45, और tan 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे अब ये मत कहना कि स्क्वायर क्यों लगाए, क्योंकि सेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2, लेकिन सेक स्क्वायर पाई बाई 4 जब है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 1 दैट इज 4। ठीक है, और आपसे क्या बोला गया है कि जी डबल डैश पाई बाई 4 प्लस जी डैश 0 इज इक्वल टू कितना आएगा। ठीक है, ये तो पूछा गया ना, तो ये आपका 4 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 5, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। और देखो यार इसमें आपको काफ़ी ये क्वेश्चन तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया, आपको ट्रिग्नोमेट्रीज की टेबल्स, मतलब जो उसकी वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रीज की, वो भी आपसे पूछ लिया कि भैया सेक पाई बाई 4 कितना होता है, tan पाई बाई 4 कितना होता है, सेक 0 कितना होता है। और ये देखिए यहाँ पर लोग कभी कभी क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं कभी कभी, मतलब वो अपना तिकड़म लगाएंगे कि भैया सेक पाई बाई 4 तो हमको नहीं आता है, तो हम क्या करें कि सेक का 1 अपॉन कॉस का निकाले, फिर उसकी वैल्यू, हाँ आप कर सकते हो, उसको भी कोई मतलब उसमें बुराई नहीं, बट ये सारी वैल्यूज़ तो आपको याद होना चाहिए कि भैया सेक पाई बाई 4 कितना होता है, tan पाई बाई 4 कितना होता है, पाई बाई 3 कितना होता है, पाई बाई 6 कितना होता है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको मतलब हेल्प करती है क्वेश्चंस को मतलब कम से कम समय में करने के लिए, आपको कम टाइम लेना पड़ेगा क्वेश्चंस को करने के लिए, वरना आप बैठे रहोगे वहाँ पे तब तक, जब तक आप सोचोगे यहाँ पाई बाई 4 इतना होता है, cos 1/4, तब तक अगला क्वेश्चन आपका मतलब जो अगला बंदा होगा वो आपसे आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये सारा फंडास याद होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आया ना कि gx आपको बोला गया था, तो अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो gx आपका क्या आता, tan x आता। ठीक है, इन्होंने ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि भैया अगर gx tan x आ रहा है तो g डैश 0 की वैल्यू बताओ,
तो जी डैश जीरो कब बताओगे, जब आपने उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसका आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा जिसको हम जी डबल डैश बोलते हैं, यानी ट्वाइस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब जो आपको फंक्शन दिया गया उसका ट्वाइस डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन करिए। तो एक बार किया तो सेक एक्स स्क्वायर है, फिर सेक स्क्वायर एक्स का किया तो 2 सेक एक्स tan x, यहाँ पे चेन रूल लगाया, पहले 2 का किया तो 2 बाहर आ गया, फिर सेक एक्स का किया तो सेक एक्स डॉट tan x आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने वैल्यूज रखा और आंसर आपका 5 आ गया, ठीक है, जो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यार इस तरीके के कुछ और भी क्वेश्चंस पे हम काम करेंगे और उनको हम आपको बताएंगे। तो आप इस तरीके से मतलब जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है उनके सभी क्वेश्चन तो ज़रूर करते रहिए, और इसकी एक आप सेपरेट कॉपी आप चाहो तो बना सकते हो। ये सारे क्वेश्चन देखिए आपको मतलब इम्प्रूव करेंगे आपकी थिंकिंग को। यार इसमें आपको हर एक जगह से हर एक टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इस सीरीज़ में ये आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यार फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो फिलहाल वी कंटिन्यू विथ योर स्टडीज, ऑल द वेरी